नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि देवगुरु बृहस्पति और जो है शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु सूर्य और बुध, इन चारों की युति होने वाली है आने वाले मंथ में। यहाँ लिखा हुआ है मैंने जून में देखिए 2024। तो क्या रहेगा फल मीन लग्न वाले जातकों के लिए। यहाँ पे लग्न में 12 लिखा है। पाइसेस असेंडेंट के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला मंथ जून, इस पे हम बात करेंगे। यहाँ लिख दिया है मैंने कि 4 ग्रहों की युति है। कहाँ है? बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, बुध। लग्न का लॉर्ड आपका बृहस्पति है, योग कारक ग्रह होता है। बिल्कुल ध्वस्त हालत में न बैठा हो लग्न कुंडली में तो बृहस्पति महाराज को आपको पूजना आवश्यक है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करेंगे, सीधे बृहस्पति महाराज तक आपकी आवाज़ पहुंचती है। माला जपा करें बृहस्पति की। यदि आपको लग्न में स्वास्थ्य में कैसी भी ऊंच नीच लगती है या इंप्लीमेंट वाले खाने में ऊंच नीच है तो आपको बृहस्पति को संभालना है। उसके बाद बृहस्पति महाराज बैठे हैं 4 ग्रहों की युति में। देखिए यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में बताया हुआ है आप लोगों की 4 ग्रहों की युति होती है तब जब तो जातक को क्या होता है, उनमें डायपोल बन जाते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स हो जाती है, तो वो सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को महादशा अंतरदशा में। तो उनमें से एक ग्रह के अंदर दूसरे की अंतर प्रत्यंतर आती है, परेशान करती है जातक को, क्योंकि ग्रह सपोर्ट कॉपरेट करते नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पे बृहस्पति महाराज बैठे हैं शुक्र की राशि में, बैफल्ड हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, 4 ग्रहों की युति में फंसे हैं। उसके बाद शुक्र की राशि में है, शुक्राचार्य, देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है। शुक्र की राशि में है, शुक्र के साथ बैठे हैं, खासकर 13 तक यहाँ तो बैठे ही हैं शुक्र की राशि में। तो ये परेशान करते हैं किसको? लग्न को। आपके कार्य क्षेत्र में ऊंच नीच लाते हैं, उससे थोड़ा बचना होता है। और क्या तरीका है बताऊंगा आप लोगों को। उससे 4 ग्रहों की युति में युति तोड़नी पड़ती है। बुधादित्य योग खंडित हुआ है। दूसरी बात क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य और बुध एक होंगे तो शुक्र और बृहस्पति को एक होना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। मैंने बताया शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के पड़ती नहीं है इनमें। तो यहाँ पे क्या होता है, बृहस्पति और सूर्य मिल जाते हैं, बुध और शुक्र मिल जाते हैं, यानी बुधादित्य योग खंडित हो जाता है। तो ये भी देखना पड़ता है कि बुधादित्य योग खंडित हुआ तो आपको जो है बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं। अब यहाँ तो लंबा बैठना है, हम जानते हैं, अभी आए हैं जो है मंथ की स्टार्टिंग में, तो यहाँ लंबा रहना है। तो ये क्या फल देंगे? अब अगले महीने फल क्यों बदल जाएगा, उसके बाद क्यों बदल जाएगा? क्योंकि इसके 2 रीजन्स होते हैं कि ग्रहों की जो लंबे समय ग्रह हैं, जैसे राहु केतु हैं, राहु देव हैं या शनि है या राहु केतु हैं या बृहस्पति हैं, लंबे समय एक राशि पे टिकते हैं। तो इनका हर मंथ प्रेडिक्शन क्यों बदलता है? क्योंकि इनकी दृष्टियां जहां जहां पड़ती हैं वहां पे बेसिकली जो ग्रह मौजूद हैं उनका जो है फ्लक्चुएशन, उनके स्थान परिवर्तन हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी बात, नक्षत्रों में चेंज आ जाता है। तो जिनकी भी बृहस्पति शुक्र सूर्य बुध में किसी का भी कॉम्बिनेशन चल रहा है इनमें से, तो वो क्या करें? सूर्य देव को शांत करें। सिर्फ सूर्य को संभाल सकते हैं, हटा सकते हैं, मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। सूर्य को जल चढ़ाएं, बुधादित्य योग बनता है इसमें। यहाँ पे भले ही खंडित हो रहा है तो आपने क्या करना है, लग्न का लॉर्ड भी यहाँ बैठा हुआ है, यानी आपको सिंपल पानी चढ़ाना है भगवान सूर्य को, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। मैंने बताया हुआ है सूर्य को अर्घ कैसे चढ़ाते हैं, लेकिन सिंपल पानी चढ़ाएंगे इस समय। आपके सूर्य और शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, तो जब तक सूर्यदेव हट न जाएं शुक्र के साथ तब तक आपको जो है जल चढ़ाना है, ये ध्यान रखें। यदि आपके सूर्य और शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है तो सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। जेंट्स होते हैं उनको बिना सिला कपड़ा पहने, अंडरगारमेंट्स भी अवॉइड करें, धोती लुंगी या तौलिया पहन के करें, उसके जल चढ़ाएं। उसके बाद अंदर आते हैं, 2 पन्ने का होता है आदित्य हृदय स्तोत्र। पूरी प्रोसेस में 10 मिनट लगता है। हाँ, फीमेल होती हैं, बहनें हैं, उन पर इस तरह का बंधन नहीं होता, वो कैसे भी अपना कर सकती हैं, और बस 7 दिन छोड़ दें तो सूर्य को संभालेंगे। इन ग्रहों में युति में आपको दोष खत्म हो जाएगा। अब बृहस्पति की हम बात करते हैं। बृहस्पति महाराज आपके मालिक होते हैं, चूंकि योग कारक ग्रह है, आपके इंप्लीमेंट वाले खाने का मालिक है, 10th हाउस का लॉर्ड है, लग्न का लॉर्ड है, तो आपके लिए योग कारक होता है। बैठा है 3rd हाउस में, फ्लक्चुएशन ले आता है, यानी टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। टेम्परामेंट क्यों? ये आप लग्न है, बैठा कहाँ है? ये 3rd हाउस में है। 3rd हाउस टेम्परामेंट का होता है, तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन होगा, थोड़ा ध्यान रखना है आपने। यदि आपकी बृहस्पति के अंदर मार्केश की शेड चल रही है इस समय, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मार्केश क्या होते हैं? 2 और 7 का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश है, क्योंकि आपके 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है और आपके अष्टम का लॉर्ड बनता है, तो ये डबल मार्केश की शेड में आता है, थोड़ा इससे बचना होता है। ऐसे ही 10 और 11 का मालिक शनि आपका जो है डबल मार्केश होता है। भले ही अभी वर्तमान में बैठा अपनी राशि में है, मार्केश की शेड से हटता है, लेकिन मार्केश होता है, डबल मार्केश है आपका शनि। तो शुक्र में शनि में बृहस्पति आता है, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बृहस्पति महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देखा है इसने? बुध की राशि को। आपके जो है निश्चित रूप से, चूंकि बृहस्पति देख रहा है बुध की राशि को, बैठा भी है 15 तक यहाँ बुध के साथ, ये आपको जो है आपके स्पाउस के टेम्परामेंट में भी फ्लक्चुएशन लाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, कहाँ देख रहा है? सीधे आपके भाग्य वाले खाने को, स्पाउस का
बढ़ाएंगे। स्पाउस का भाग्य बनेगा, फाइनेंस को लेके बोल रहा हूँ, कार्य क्षेत्र को लेके ले रहा हूँ, और आपका स्वयं का, क्योंकि आपका मालिक है लग्न का, तो आपका भी भाग्य बढ़ेगा, यानी कि भाग्य में इंक्रीमेंट होगा। किसके? आपके स्वयं के, आपके स्पाउस के। आपके स्पाउस लंबे समय से कोई नौकरी चाहते हैं तो उनका मजबूत योग बनता है, आपके लिए भी ये पोजीशन बनती है। अब 7, 8, 9 कहाँ देखा है इसने? देखा इन्होंने आपके भाग्य वाले खाने को, लाभ वाले खाने को। तो भाग्य से लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। किनको? आपको स्वयं। और देख किसको रहा है? स्पाउस वाले खाने को। अब स्पाउस कहाँ? स्पाउस से थोड़े आर्गुमेंट के योग बनेंगे, इससे थोड़ा बचना है आपने। तो बृहस्पति की दशा आपको धन देने का, धन सुख संपत्ति या नौकरी देने का योग मजबूत बनाती है। शनि महाराज यहाँ बैठे हैं अपनी राशि में 12th हाउस में, ठीक बात है, अपनी राशि में बैठा है, ज़्यादा परेशान नहीं करता। और मालिक किसका है आपके? आपने का साहब लाभ वाले खाने का मालिक है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। दृष्टियां देख रहा हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहां देखा है इसने? आपके सेकंड हाउस में देखा। पहली बात तो ये लाभ देगा, धन का देगा, लाभ देगा, निश्चित देगा। मंगल की राशि को देख रहा है, मंगल यहां आ गया है 2 तारीख को, तो शनि की मंगल पर दृष्टि पड़ेगी, यानी कि जो है आपके लाइनेज में, पीढ़ी में, गोत्र में, आपके लड़ाई के यानी पैतृक संपत्ति में कुछ विवाद के चांसेस बनते हैं इस तरह के। उसके बाद यहाँ 3 देखा, 7 से देखा इसने, देखिए ठीक सामने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ आपके देखा। लिटिगेशन वाले खाने को लिटिगेशन का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति के लिए आर्गुमेंट का योग बन सकता है आपका। 7, 8, 9, 10 मंगल की दूसरी राशि भाग्य वाले खाने को देखा, यानी मंगल की दोनों राशियों को देख रहा है। मंगल 2 तारीख को यहाँ आ जाएगा, मंगल को भी देख रहा है, तो मंगल और शनि में पड़ती नहीं है, निगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, कौन ज़्यादा नीच है। हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, तो ये आपको ये समझ लें, शनि की आपका जो है शेड, शनि यहाँ बैठा हुआ है। शनि की तिर्यक दृष्टि कहाँ है? आपके जो है वो धन वाले खाने में है, और देखता किसे है? आपके जो है मंगल की राशि में ही आपके भाग्य वाले खाने को देखता है। नीच काम से धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनाता है। जिनकी शनि में मंगल की, मंगल में शनि की अंतर प्रत्यंतर है, उनके लिए आने वाले मंथ जून में जो है वो नीच काम क्या होते हैं मैंने समझाया है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, कि नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती या कोई गलत काम नहीं है। कैसे किसी भी जॉब को, किसी बिजनेस को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने समझाया है। उससे मजबूत लाभ का योग बनता है यदि आपकी शनि के अंतर प्रत्यंतर है और शनि में मंगल है, तो ऐसा मजबूत योग बनता है। अब शनि में मंगल है तो एक नुकसान भी है, यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो आपके सेकंड हाउस में, लाइनेज में, पीढ़ी में आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं। शनि यहां बैठ के आपके लिटिगेशन का योग बनाएंगे, अपने पिता सूर्य की राशि को देख रहे हैं, शत्रुओं का दमन करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो लिटिगेशन से बचना है आपने, कोर्ट केसेस से बचना है इस समय। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शनि की दृष्टि भी है मंगल पे, देखिए मंगल की राशि पे, तो आपको लोनिंग के ट्रैप से भी बचना है। जो भी आपके पाइसेस असेंडेंट यानी मीन लग्न वाले जातक हैं। शनि के बाद आते हैं राहु देव पे, राहु देव बैठे हैं लग्न में, ठीक है, लग्न से राहु दौड़ाता है देखिए जातक को मैक्सिमम केसेस में। अब यहाँ बैठा किस पे है? बृहस्पति की राशि पे बैठा है। बृहस्पति तो आपका योग कारक है, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक बनता है, तो चांडाल की शेड लाता है, यानी आपके कार्य क्षेत्र में नीच काम से, यदि आप नीच काम करते हैं, पैसे का मजबूत योग बनाता है, मन को दौड़ाएगा, मन को भ्रमित करेगा, आपके डिसीजंस गलत जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की राशि में बैठा है, ये बृहस्पति के साथ नहीं बैठा है, राशिगत चांडाल योग बोलते हैं। हाँ, आपके स्पाउस को मजबूती देगा, आपके स्पाउस को जॉब का योग बनाएगा, और आपके स्पाउस का आपके साथ काम करने का अगर चांसेस बनते हैं तो ऐसा भी योग बनाएगा यहाँ पे। उसके बाद केतु महाराज हैं यदि आपके अंतर प्रत्यंतर में, तो आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है केतु में, केतु के साथ, तो आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, इन सब से लाभ का मजबूत योग बनाएगा। अब यहाँ पे ये केतु महाराज की अंतर प्रत्यंतर होने पे मन का सुकून का हनन होगा, माता से आपके स्पाउस के आर्गुमेंट के योग बनाएगा। ये भी चीजें हैं, आपको परेशान करेगा थोड़ा स्पाउस को लेकर। यदि आपके बुध की अंतर प्रत्यंतर में सूर्य आती है तो स्पाउस से लिटिगेशन का भी योग बनाएगा। मंगल राहु यानी राहु देव आपको धन का योग बनाएंगे, बिल्कुल योग बनाएंगे धन देने का, लेकिन नीच काम से प्रेफरेंस देंगे धन देने में। तो ये बड़े बड़े ग्रहों की दशाएं देखी हमने। मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं? यहाँ हैं। अब ये स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, जून की स्टार्टिंग में ही आ गए आपके सेकंड हाउस में, अपनी राशि में आ गए, ठीक बात है। अब मंगल यहाँ नहीं है, यहाँ बैठा है, यहाँ लिखा है इसलिए कि शुरुआत में यहाँ आ गया। अब मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं? सेकंड हाउस में है, अपनी राशि में है, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, पिता की साइड से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। मंगल महाराज की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दृष्टि कहाँ है? देखिए आपके विद्या संतान वाले खाने में। जिन भी बहनों की मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उन्हें 2 तारीख के बाद ये ध्यान रखना है, जब तक मंगल यहां से शिफ्ट ना हो जाए तब तक संतान जो है कंसीव करना जून मंथ में अवॉइड करना है। यदि आपने संतान पहले से आपके गर्भ में है तो आपको ध्यान रखना है चोट चपाट से, फिसलने से, इस तरह से, या हैवी जो है वो कुछ उठाने से आपको गर्भस्थ को नुकसान का योग बनता है। ऐसा क्यों बोला मैंने? 1, 2, 3, 4 चौथी दृश्य मंगल देख रहा है कर्क राशि को, अपने नीच की राशि को। संतानों से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, संतानों को चोट चपाट का योग बनाएगा। संतानें बड़ी हैं आपने, तो आपको ध्यान रखना है उनको। यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर आपकी चल रही है तो आपको अपनी संतानों को वाहन देना अवॉइड करना है, और देना भी है वाहन चलाने के लिए आने वाले मंथ जून में, तो अपने संज्ञान में देना है। उसके बाद
प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या प्रिकॉशन लेनी है बताया मैंने आपको। यहाँ पे आपको पैतृक संपत्ति से आपकी संतानों को धन लाभ का योग बनेगा, यानी कि पैतृक संपत्ति अगर आपके नाम नहीं हुई है अभी तक तो ऐसे चांसेस बनेंगे कि संपत्ति आपके नाम हो, ताकि वो आपसे आपकी संतानों में जाने का रास्ता जो है प्रशस्त हो, मार्ग प्रशस्त हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन कहाँ देखा है इसने शुक्र की राशि को? मैंने बताया आपको पुश्तैनी संपत्ति से, जमीन से, मकान से, नीच काम से, गाड़ियों वाहनों के काम से और इन सबसे या अकल्ट से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। 7 और 1 8 देखा अपनी राशि में। भाग्य से आपको लाभ देगा, भाग्य से धन का लाभ देगा, भाग्य से ये आपको संतान का भी लाभ देगा। लेकिन यहाँ अपने नीच की राशि को देख रहा है, जिनको लंबे समय से संतान नहीं हुई है, मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, उन बहनों को संतान का लाभ देगा। लेकिन ध्यान रखना है आपने कि सुंदरकांड पढ़ना स्टार्ट कर दें यदि आपके मंगल की अंतर प्रत्यंतर है और आप चाहते हैं कि जून मंथ में आपकी संतान हो, तो मंगल को संभालने के लिए, उनके नेगेटिव इफेक्ट को खत्म करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ कैसे करते हैं मैंने बताया हुआ है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस में देखिएगा। अब यहाँ पे शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं, देखिए शुक्राचार्य बैठे हैं। अपनी राशि में मालिक किसके होते हैं? 2 और 7 के मालिक होते हैं। आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, अष्टम के लॉर्ड हैं, डबल मार्केश की शेड में आते हैं आपकी कुंडली में। अब बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में, ठीक है, आपको जो है वो आपके टेम्परामेंट से वो धन का लाभ दे जाएगा। देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने को, भाग्य को मजबूत करेगा, तो टेम्परामेंट से लाभ का योग बनाएगा। दूसरी बात, यदि आपका शुक्र में बुध चल रहा है तो भाइयों से आपके पैतृक संपत्ति के बंटवारे का इंतजाम करेगा। शुक्र में सूर्य चल रहे हैं, आपके वैवाहिक जीवन में हलचल आएगी। याद रखिएगा, आपको सूर्य को अलग करना है। मैंने पहले ही बोल दिया, इनमें से किन्हीं की भी 2 की है, खासकर सूर्य के साथ शुक्र है, तो आपको जो है वो सूर्य को अलग करना है। आपके वैवाहिक जीवन में हलचल आएगा। यहाँ सूर्यदेव बैठे हैं शुक्र के साथ, तो शुक्र को जलाते हैं। उसके बाद यदि आप माणिक्य पहनते हैं, तो हालांकि माणिक्य आपके लिए जो है सूर्य जो है 6th हाउस का लॉर्ड बनता है, मार्केश की शेड में आता है, पहनना नहीं चाहिए इन जनरल, लेकिन पहनते हैं शौकिया तो उसको उतार दें इस समय जब तक सूर्य और शुक्र साथ हैं। वो भी तब जब आपकी शुक्र और सूर्य की अंतर प्रत्यंतर का कॉम्बिनेशन चल रहा है। शुक्र महाराज की बात कर रहा हूँ, यहाँ बैठ के 2 और 7 के मालिक है, निश्चित रूप से आपको ये लाभ का योग बनाते हैं। देखिए उसके बाद लेडी लक को भी ये आपके बढ़ाते हैं, महिलाओं से या फीमेल साइड से, चाहे वो माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे प्रेमिका हो, उनसे लाभ का योग बनाएंगे। शुक्र महाराज यहाँ आ गए बुध की राशि में, प्रफुल्लित हो जाते हैं। हालांकि सूर्यदेव साथ आए हैं उनके, तो लेकिन यहाँ बुध भी साथ बैठे हैं। बुध क्या है? सबसे बड़ा लाइजनर है, तो बुध सूर्य को बुधादित्य योग बना के शुक्र को परेशान करने नहीं देता। फिर भी यदि आपके सूर्य में शुक्र है, बताया मैंने आपको क्या सावधानी बरतनी है। शुक्र यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपके, देखिए बृहस्पति की राशि को देख रहे हैं, तो आपके जो है ये एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल मचाएंगे। हल्का सा अगर शुक्र में सूर्य है तो आप पे जो है अपोजिट जेंडर के थ्रू आक्षेप का योग बनता है, लेकिन ये आपको धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। निश्चित रूप से आपके टेम्परामेंट की समस्या आपके एम्प्लॉयमेंट में आएगी, ऐसे चांसेस बनेंगे, इसलिए टेम्परामेंट कंट्रोल रखिएगा। शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है आपकी, और यदि बुध के साथ कॉम्बिनेशन है, राहु के साथ कॉम्बिनेशन है, शनि के साथ कॉम्बिनेशन है, धन प्राप्ति का योग बनाएगा, अदरवाइज परेशान करेगा। उसके बाद भगवान भास्कर यहाँ बैठे हैं, देखिए आपके कब तक है? 15 तक है। मैंने बताया शुक्र बैठा है, सूर्य बैठा है शुक्र की राशि में, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। और उसके बाद मालिक कहाँ का है? आपके 6th हाउस का है, तो आपके भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट का योग बनेगा, ये भी देखना है। स्पाउस से शुक्र के साथ बैठा है, लीगल केसेस का योग बनेगा, थोड़ा बचना है यदि आपकी सूर्य में शुक्र चल रही है। सूर्यदेव यहाँ बैठ के यहाँ आ गए, देखिए आपके बुध की राशि में, निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में या जॉब में चेंजेस का योग बनाएगा। यदि आप पॉलिटिकल लाइन में हैं तो आपके लिए बेहतरीन समय रहेगा सूर्य बुध की अंतर प्रत्यंतर होने पर, क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग यहाँ बनना है 15 तारीख के बाद से, तो गवर्नमेंट जॉब का भी मजबूत योग है। आप लंबे समय से जॉब ढूंढ रहे हैं, बहुत मजबूत योग है। जिनके सूर्य में बुध चलेगा उनके लिए 15 तारीख के बाद से मजबूत समय है आने वाले मंथ जून में जॉब ढूंढने का, और ये विदेश जाने का भी मजबूत योग बनाता है। उसके बाद यहाँ बैठ के ये आपके जो है बैठा 4th हाउस में है, और देखिए माता से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको माता की साइड से, यानी ननिहाल साइड से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, माता से कम ननिहाल से ज़्यादा। और यहाँ पे ये आपको जो है आपके कार्य क्षेत्र में एनिमिटी लाएगा, उससे बचना है। लेकिन धन प्राप्ति का योग बनाएगा, बिल्कुल योग बनाएगा। बुध की राशि में है, इसने धन प्राप्ति का योग बनाना है। सूर्य बुध का अगर संगम है तो आपको मन का सुकून देगा, किस चीज़ से? कार्य क्षेत्र से, यानी धन से आपको जो है बेसिकली मन का सुकून दे जाएगा। यहाँ बुध महाराज इधर बैठे हैं, देखिए शुक्र की राशि में, ठीक है। बुध महाराज तो सबसे बड़े लाइजनर हैं, न काहू से दोस्ती न काहू से वैर, सिर्फ मंगल और चंद्रमा है जो परेशान करते हैं इनको, बाकी ये किसी को भाव नहीं देते। यहाँ बैठे हैं, निश्चित रूप से 3 और 6 का मालिक होता है, मन का सुकून दे जाएगा आपको। भाई बहनों की साइड से, भाई बहनों के साथ जो है गेट टुगेदर का कॉम्बिनेशन बनाएगा, इस तरह के मौके बनाएगा। उसके बाद यदि आपकी बुध शुक्र की शेड चल रही है, या शुक्र में शनि की शेड चल रही है, या शनि में राहु की चल रही है, तो आपका आने वाले मंथ जून में बाहर घूमने जाने का, भ्रमण बेले जाने का योग मजबूत बनेगा, यानी आपका घूमने जाने का योग बनने वाला है। फैमिली
फैमिली के साथ जून मंथ में, अच्छी बातें होना चाहिए। और यहाँ पे बुध महाराज जो हैं, मैंने बताया आपको जो है कि आपके जो है आपके जब तक यहाँ बैठे हैं, देखिए बृहस्पति के साथ बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, शुक्र के साथ, किसी से बृहस्पति से थोड़ी इनकी अदावत होती है हल्की फुल्की, बाकी से इनकी ठीक रहता है। तो आपके स्पाउस का भी गेट टुगेदर का योग बनाएंगे, किसके साथ, आपने आपके फैमिली वालों के साथ। यहाँ पे बुध महाराज यहाँ आ गए आपके अपनी राशि में। मैं फिर से कह दूं, जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है वो ध्यान रखें, उनके जॉब चेंज का मजबूत योग बनता है, विदेश का मजबूत योग बनता है, बहुत बहुत मजबूत योग। यदि आप विदेश के लंबे समय से प्रयासरत हैं और आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो 15 तारीख के बाद से आपको मजबूत योग बनता है नौकरी इत्यादि के लिए विदेश जाने का, या एजुकेशन के लिए विदेश जाने का। बुध यहाँ से 30 को आएंगे चंद्रमा की राशि पे, लेकिन तब तक महीना खत्म हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट मंथ देखेंगे। तो बुध यहाँ योग बनाता है, बिल्कुल आपके स्पाउस के भी जॉब का योग बनाता है, आपके स्पाउस से आपको मन का सुकून मिलेगा, इस तरह के योग बनाएगा, यानी धन प्राप्ति का योग बनाएगा, चाहे वो आपके स्पाउस की साइड से बनाए चाहे आपकी साइड से बनाए। तो ये ग्रहों का प्रेडिक्शन रहना है गोचर के हिसाब से आने वाले मंथ जून में। अब चंद्रमा यहाँ बैठा है 15-16 को, तो केतु ने ग्रहण लगा दिया 1, 2, 28, 29, 30 को, राहु ने ग्रहण लगा दिया, चंद्रमा पे ग्रहण लग गया 1, 2, 28, 29, 30 को, 15-16 को। जो बहनें हैं, यदि आपकी चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आपको अपने संतान पक्ष का ध्यान रखना है। संतान खासकर गर्भस्थ शिशु का या छोटे बच्चों का, वहाँ पे ऊंच नीच आने का योग बनता है, मन के सुकून का हनन करेगा, ये भी ध्यान रखना है आपने। और आपको जो है स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, कब, 1, 2, 28, 29, 30, 15-16 को। बच्चों का ध्यान रखना है यदि छोटे बच्चे आपके घर में हैं। ऐसे ही यहाँ पे चंद्रमा आया 5, 6, 7 उच्च का हो गया, और यहाँ पे आया आपका जो है 20, 21 वृश्चिक में नीच का हो गया। अगेन चंद्रमा उच्च या नीच का है, कहाँ हल चलाएगी, आपके इस हाउस में। तो ये आपकी एजुकेशन, शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा में बाधा आएगा, शिक्षा में गैप का योग बनाएगा, संतान पक्ष को ऊंच नीच लाएगा। फिर से कह दूं, जो बहनें प्रेग्नेंट हैं या कंसीव करना चाहती हैं जून मंथ में 5, 6, 7 और 20, 21 को, उनको कंसीव नहीं करना है, ये ध्यान रखें। और टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा ये, यहाँ पे आपको निश्चित रूप से भाग्य से लाभ दे जाएगा, लेकिन आपको जो है भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट का योग लाएगा। अब 10 और 11 का यहाँ आएगा चंद्रमा, ध्यान सुनिएगा। जैसे ही चंद्रमा यहाँ आया केमधुम की शेड आ गई। फिर से बोल दूं, संतान पक्ष का ध्यान रखें, आपका शनि की राशि को देख रहा है, और यदि आप शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा के दौरान आपके आर्गुमेंट का, लड़ाई झगड़े का योग बनाएगा। बिल्कुल भी आपको जो है ध्यान को भटकाना नहीं है, और संतान पक्ष में ऊंच नीच लाएगा। 10-11 तारीख को बहुत ध्यान रखना है छोटे बच्चों का। 8-9 को बुध की राशि में बैठा है, 22-23 यहाँ बैठा है, कार्य क्षेत्र में चेंज लाएगा, यानी चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है आपकी। तो 8-9 को और 22-23 को आपको कैसा भी अपने स्थान में जहां रहते हैं, रिहायशी में या फिर नौकरी या बिजनेस जो भी है आपका, वहां कैसा भी चेंज आपने नहीं करना है। 12, 13, 14 यहाँ आया, 26, 27 यहाँ आया, किसको देख रहा है, शनि को, शनि की राशि को, चोट चपाट का योग बनाएगा, याद रखिएगा। और सेम जेंडर में, यानी कि जो बहनें हैं वो अपनी माँ के साथ या अपनी बेटी के साथ अकेले यात्रा न करें, जो भाई लोग हैं वो अपने पिता के साथ या अपने बेटे के साथ अकेले यात्रा न करें, सेम जेंडर में। तो यहाँ पे चोट चपाट का योग बनाएगा, अस्पताल इत्यादि में आपके खर्चे का योग बनाएगा, उससे बचना है आपने। 3-4 तारीख को यहाँ देखिए आया, 17, 18, 19 को यहाँ आया, शुक्र को फ्लक्चुएट करेगा, वैवाहिक जीवन में फ्लक्चुएशन लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। और साथ ही साथ यदि आपकी फैमिली में कोई पुराना बुजुर्ग हैं कोई, तो उनको जो है उनके पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बनाएगा, कब, 3-4 को, 17, 18 और 19 को। तो ये आपका प्रेडिक्शन रहना है। शनि वक्री मंथ के अंत में होंगे तो वो नेक्स्ट मंथ में आएंगे, यानी जुलाई में आएंगे, तो उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। याद रखें, इन 4 ग्रहों में से किसी की भी शेड है, सबसे पहले सूर्य को अलग करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें और इसको तुरंत शुरू कर दें। नियमित रूप से मैंने बताया हुआ है कब शुरू किया जाता है, कैसे किया जाता है। दूसरी बात, आपके जो है लग्न के लॉर्ड बृहस्पति महाराज है, लग्न को मजबूत करना है आपको, कार्य क्षेत्र को मजबूत करना है। देवगुरु बृहस्पति को पकड़ना ही पकड़ना है आपने। देवगुरु बृहस्पति को 2 तरीके से पकड़ सकते हैं, क्योंकि इनके लिए बुद्ध लाइजनर काम नहीं आता। या तो सीधे ओम बम बृहस्पति नमः, या फिर आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का सिंपल मन में पाठ, मन में बोलते हुए जा रहे हैं। माला से कर सकते हैं, अक्षत के दानों से कर सकते हैं, अक्षत मतलब साबुत चावल के दानों से। तो ये करना है और सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।